युग में जाऊंगा, ठीक है भाई, चौथे युग में जाऊंगा कलयुग में और फिर पार कर लूंगा। तुमने गलती तो मेरे से करवा ही ली। वैसे मालिक ने गलती नहीं की, दाता को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक जीव दुखी नहीं होगा इतना भगवान नहीं पहचान सकता। इसलिए दाता ने जानबूझकर उसको यश कर दी थी, और वो बन गया था सियाना, अपने आप में इंटेलिजेंट बन रहा था कि मैंने रोल मार ली भगवान की, है मैंने इनकी अकल मार ली, मालिक ने अकल मारी उसकी। अब वो क्या कह रहा था कि देख लेना कलयुग जब आएगा, पहले मैं अपने दूत भेज के ऐसा गलत प्रचार करवा दूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित कर दूंगा, कोई पत्थर कोई पानी कोई मंदिर कोई मस्जिद गुरुद्वारों में बांध दूंगा, और पहले अंश हमारे जाई पीछे अंश तुम्हारा आई, जाओ जोग जीत संसारा जीवन मन फिर कहा तुम्हारा। ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था। रामचंद्र की जी की जल्दी लग रही थी जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहां मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आकर समुद्र पर पत्थर कर आए, और फिर भी बुद्धि बनाया क्योंकि रामचंद्र की जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा छाती ताणी मारो मरूंगा और मारूंगा, किस लिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ धाम जाऊंगा, वहां मेरी इज्जत होया करेगी। अब वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती यह लग रही थी रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था। अब आपने खूब कथा का पता है कि जब घरजाली और रानी बन गई, फिर उसने सबको इनाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था, तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। ये क्यों फोड़ डाले? उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। हनुमान जी का ठेस लगी और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा एकला, यहां संसारिक परमार्थ करने से उसको क्या मिला? ये लोग इतना ही देते हैं। जब हम भगवान की शरण में होंगे और फिर परमार्थ करेंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा, उस परमार्थ का फल अलग होगा। जब तक आप मनमुखी मंड रहे, किसी की सहारा ला दिया, किसी का उसको सहायता कर दी, वो तो फिर आपको कर देगा अगले जन्म में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिजल्ट लास्ट में निल ही होगा जो आपके समक्ष है। आप कथाएं खूब पढ़ते रहे हो। अब बैठा भगत एकला, वृद्ध हो गया शरीर, एक पहाड़ पे। परमात्मा गए वहां पर, तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम, अंजनी के पवन पुत्र राम राम। राम राम महाराज जी आ जाओ, बैठो। बैठ गया। कैसे हो, कौन है, क्या नाम है? तूने बताया भाई मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे दो चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर लूँ। करो करो। कल तक हनुमान जी गुण गाए कि तीन लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में रामचंद्र नाम उनका। परमात्मा बोले फिर भगवान ने आप क्यों छोड़ा है? वैसा बढ़िया राम था तेरा, तो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे, फिर यह कौन सी समझदारी तेरी? अब हनुमान जी ने सोचा भाई बात तो बाबा जी ने काटेगी कही। कहने लगा भाई जिसको भगवान मान बैठे राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका। राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात है बाबा जी, और क्या था मुझे ऋषि जी वहां पर। तो परमात्मा ने वो रूप बनाया कि भाई मैं हूं वही, तेरे लिए भटक रहा हूं प्यारी आत्मा। चरणों में शीश रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहां से, और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा, अब तेरे जचे को नहीं। वो क्यों उसका जूते लाग लिए वहां से। तुमने बोला महाराज वो सच्चा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं
सीधा नो का मैं भगवान हूं तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूं, चारों युगों में आता हूं। सारी कहानी सुनकर कति साची मान ली और फिर कहा कि जब आंखें देखो कि अभी आप वहां से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहां से उड़े आकाश में और उसको दिव्य दृष्टि दे दी। हनुमान जी ना तो 1 किलोमीटर पाछे कुछ दिखा को नहीं। हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे, वो ज्वालिए सारे लोग दिखे, राम कृष्ण नर के नीचे रह गए और वो पहुंच गए सतलोक में, वहां तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तो वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परम पिता से, तो उस आत्मा का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, ये है सत्यनारायण कथा।